नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज जेम्स एलन द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तिका एज अ मैन थिंकेथ इसके तीसरे और अंतिम अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मनियंत्रण सबसे बड़ा गुण है। मानसिक शांति सबसे बड़ी शक्ति है। लोग यह कल्पना करते हैं कि विचारों को गुप्त रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यही विचार बड़ी तेजी से आदत में बदल जाते हैं और आदत परिस्थितियों का रूप धारण कर लेती हैं। शुद्ध विचार संयम और आत्मसंयम की आदत में बदल जाते हैं, जो विश्राम एवं शांति की परिस्थितियों में जम जाते हैं। साहस, आत्मनिर्भरता और निर्णय के विचार साहसी आदतों में बदल जाते हैं, जो सफलता, समृद्धि और स्वतंत्रता की परिस्थितियों में जम जाते हैं। शरीर एक नाजुक और लचकदार साधन है, जो उन विचारों के प्रति बड़ी तत्परता से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है जिनसे वह प्रभावित होता है, और वैचारिक आदतें उस पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य उत्पन्न करेंगी। शरीर मन का सेवक है। परिस्थितियों की तरह ही स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य विचारों में निहित होते हैं। रुग्ण विचार रुग्ण शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं। यह देखा गया है कि भय के विचार एक व्यक्ति को बहुत ही जल्दी मार देते हैं। जो लोग बीमारी होने से डरे रहते हैं, वे लोग प्रायः बीमार होते हैं। घबराहट जल्दी से पूरे शरीर का मनोबल गिरा देती है और इसे रोग के प्रवेश द्वार के लिए खोल देती है। अशुद्ध विचार आपके तंत्रिका तंत्र को चकनाचूर कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन की रक्षा करें। द्वेष, ईर्ष्या, निराशा, उदासी के विचार शरीर के स्वास्थ्य और उसकी चमक को समाप्त कर देते हैं। झुर्रियाँ, जिनके कारण चेहरा खराब दिखने लगता है, वे मूर्खता, आवेश और घमंड के कारण पैदा होती हैं। दुर्भावना, निराशावाद, संदेह और ईर्ष्या के विचारों में निरंतर जीना ऐसा ही है जैसे स्वनिर्मित कारागार में बंद होना। जो संदेह और भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह असफलता पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। उस व्यक्ति का हर विचार शक्ति से संबद्ध होता है और वह
सभी कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करने के साथ ही उन पर बुद्धिमानी से विजय भी प्राप्त कर लेता है। जब तक विचारों को उद्देश्य से नहीं जोड़ा जाता, तब तक कोई भी प्रतिष्ठित उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जिन लोगों के जीवन का कोई केंद्रीय उद्देश्य नहीं होता, वे छोटी छोटी चिंताओं, आशंकाओं, परेशानियों और आत्मदया का सरल शिकार हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सामर्थ्य अर्थात शक्ति को केवल प्रयास और अभ्यास के द्वारा ही विकसित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में इसलिए कम हासिल कर पाता है क्योंकि उसने त्याग भी कम ही किया होता है। जो अपने हृदय में सुंदर दृष्टि और उच्च आदर्शों को सजोते हैं, वह एक दिन उसे साकार कर लेता है। स्वप्न ही स्वप्न को उदात्त बनाते हैं और आप जैसे स्वप्न देखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। सपने देखने वाले ही दुनिया के वास्तविक रक्षक हैं। संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, भविष्यवक्ता, ऋषि, यही परलोक के निर्माता और स्वर्ग के शिल्पी हैं। दुनिया बहुत सुंदर है क्योंकि इसमें इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनके अभाव में श्रमशील मानवता नष्ट हो जाएगी। ध्यान दें, कोलंबस, कोपरनिकस के स्वप्न प्रारंभ में कल्पना मात्र ही थे, परंतु जब स्वप्न साकार हुआ तो पूरी दुनिया लाभान्वित हुई। भगवान बुद्ध ने निर्मल सौंदर्य और पूर्ण शांति वाले आध्यात्मिक संसार की कल्पना की और वे उसमें प्रवेश करने में सफल भी हुए। वास्तव में आपकी परिकल्पना ही इसका वादा है कि एक दिन आप क्या बनेंगे। आपका आदर्श वह भविष्यवाणी है कि आप आखिर में क्या उद्घाटित करेंगे। अंत में आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन वे लंबे समय के लिए नहीं होंगी। यदि आपके पास उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक आदर्श विचार हो और आप उसके लिए प्रयासरत हों, अशांति आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और आप अपनी गुप्त शक्तियों तथा संसाधनों के विकास के लिए अपने अतिरिक्त समय एवं साधनों का उपयोग करते हैं। बहुत जल्द ही आपका दिमाग इतना बदल जाता है कि अब आपको कार्यस्थल पर बांधकर रख पाना संभव नहीं रह जाता। आपकी मानसिकता से आपका वर्तमान कार्य इतना असंगत हो जाता है कि आप ठीक वैसे ही उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं
जैसे कोई अपने मैले कपड़े उतार फेंकता है और अवसरों की वृद्धि के साथ जो आपकी बढ़ती हुई शक्तियों के दायरे में एकदम फिट बैठते हैं, आप हमेशा के लिए इससे बाहर हो जाते हैं और आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। महत्वपूर्ण, मनुष्य जितना अधिक शांत होता है, उसकी सफलता, उसका प्रभाव और उसकी उपकारी शक्ति उतनी ही अधिक हो जाती है। दृढ़ एवं शांत व्यक्ति हमेशा प्रेम और सम्मान प्राप्त करता है। धन्यवाद। नमस्कार।